असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आरंभ है। हे प्रिय आत्मा, तुमने मुझसे पूछा, मैं फेलियर से डरता हूं, मुझे साहस कैसे मिले? यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। हर मनुष्य इस धरा पर किसी न किसी रूप में इसी भय से जूझता है। असफल होने का भय, टूट जाने का भय और उस भय से उत्पन्न निराशा। पर समझो, असली भय असफलता का नहीं होता। असली भय इस बात का होता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचोगे, दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी, या तुम्हारी उम्मीदें तुमसे क्यों टूट गईं। असफलता केवल एक घटना है, पर तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। यहीं से भय जन्म लेता है। मैंने कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर असफलता तुम्हें कैसे तोड़ सकती है? तुम्हारे भीतर का जो सत्य है वो अचल है, वो असफलता से भी ऊपर है। असफलता तो केवल एक लहर है, पर तुम उस लहर को सागर समझ लेते हो, तभी भय गहराता है। हे साधक, असफलता से डरना स्वाभाविक है, पर उस भय को अपने भीतर जगह देना, यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जब तुम किसी परिणाम से चिपक जाते हो, जब तुम सोचते हो कि मुझे हर हाल में यही चाहिए, तब तुम्हारा मन कांपने लगता है, क्योंकि संसार निरंतर बदल रहा है, और जो बदलता है उस पर आसक्ति हमेशा भय पैदा करती है। मैंने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्तव्य में स्थिर हो जाओ, परिणाम से मुक्त हो जाओ। कर्म का सौंदर्य निष्कामता में है। जब तुम जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना सत्य देने के लिए कर्म करते हो, तब असफलता का भय स्वयं ही टूट जाता है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, वह तुम्हें दिखाने आती है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसमें अभी कुछ सीख बाकी है। जैसे शिल्पकार पत्थर को काटता है तो वह पत्थर को नष्ट नहीं कर रहा, वह उसे स्वरूप दे रहा है। वैसे ही जीवन भी तुम्हें तराश रहा है। तुम गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, पर हर बार तुम पहले से अधिक मजबूत होकर खड़े होते हो। यही मानव यात्रा है। साहस बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, साहस भीतर से जन्म लेता है, और वह भीतर तब उभरता है जब तुम अपने आप को याद कर लेते हो कि तुम कौन हो। तुम यह शरीर नहीं, तुम अपने विचार नहीं, तुम अपनी असफलताएं नहीं। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर का प्रयोग करती है। तुम वह आत्मा हो जो हर अनुभव को देखती है। तुम वह प्रकाश हो जो कभी बुझता नहीं। जब यह याद जागती है, तब असफलता किसी तूफान की तरह नहीं लगती, वह हल्की हवा की तरह लगती है जो केवल तुम्हें दिशा बदलने के लिए आई है। हे प्रिय, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। साहस का अर्थ है कि डर होने पर भी तुम अपने कदम रोकते नहीं हो। जैसे दीपक हवा में हिल सकता है पर बुझता नहीं, वैसे ही साधक का हृदय भी कभी डगमगा सकता है पर टूटता नहीं। असफलता को दुश्मन मत मानो, वह तुम्हें बताती है कि कहां तुम्हें और प्रयास चाहिए, कहां तुम्हें और परिपक्वता चाहिए, और कहां तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है। हर असफलता में एक संदेश छिपा है, और वह संदेश यह है कि तुम्हारे भीतर की ताकत अभी अपनी संपूर्णता में प्रकट नहीं हुई। मैं तुमसे कहता हूं, जब भी डर उठे, धीरे से आंखें बंद करना और मेरे चरणों में कह देना, हे कृष्ण, मैं यह भय तुम्हें समर्पित करता हूं। मुझे मेरा कर्म करने दो, फल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। और फिर देखना कैसे भय पिघलता है, कैसे साहस भीतर से उठता है, और कैसे तुम्हारा हृदय पहले से अधिक स्थिर, अधिक निडर, अधिक उज्जवल हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था और रहूंगा।